अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। यानी आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। सिंपल आपने एक्सपैंड नहीं करना बल्कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट्स की, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप जल्दी से पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में आप लोगों ने वही मैट्रिक्स लिखना है, डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स लिखना है जो आपको गिवन है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हों जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, तो आपने जो भी साइड कंसीडर करनी है सबसे पहले वो साइड का जो स्टेप जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद आपने कोई उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है। स्टार्ट में ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। कॉलम 1 के अंदर कॉलम 1 मैंने पहले लिखा है, इट मीन्स मैं कॉलम 1 के अंदर अपना आंसर लिखूँगी। कॉलम 1 को मैंने चेंज करना है, तो देखें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट में भी 2x प्लस 2y हो जाएगा एंड थर्ड भी 2x प्लस 2y हो जाएगा। सेकंड और थर्ड कॉलम आपने एज इट इज़ लिखना है, इनको आपने नहीं छेड़ना। अब आपने क्या करना है, 2x प्लस 2y दोनों में आ रहा है तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे रह जाएगा 1 1 1 और ये एज इट इज़ आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने लिखना है जो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, यानी आपने 2x प्लस वाई कॉमन ले लिया फ्रॉम आर नहीं, कॉलम 1 में से आपने कॉमन ले लिया है। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, तो आप इन दोनों 1 को अगर ज़ीरो करना चाहते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि आपको रो 2 में से रो 1 को अगर माइनस करेंगे 1 माइनस 1 ज़ीरो आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। मैं ज़ीरो इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि उसके बाद जब एक्सपेंड करूँगी तो इसमें ज़्यादा ज़ीरो होंगे, मतलब 2 ज़ीरोज़ होंगे, तो हमारी जो एक्सपेंशन है वो ईजी हो जाएगी, हमें सारी टर्म्स नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो जो कॉमन लिया था वो तो एज इट इज़ ही साथ चलता रहेगा। तो रो 1 को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, क्योंकि मैंने रो 1 में कोई चेंज नहीं लाना। मैंने रो 2 माइनस रो 1 करना है और रो 3 माइनस रो 1 करना है। मीन्स के रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको मैंने फिक्स कर लिया है। अब देखिए रो 2 में से रो 1 माइनस होगी, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, वाई वाई से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स रह जाएगा। एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस वाई हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल और ये माइनस वाई आ जाएगा। सिमिलरली R3 में से भी R1 हमने माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y माइनस एक्स माइनस वाई, वाई वाई से कैंसिल और ये माइनस एक्स बच जाएगा। इसके बाद आपने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 के अंदर ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं तो आप कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे ताकि जो है वो एक्सपेंशन ईजी हो जाए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। तो 2x प्लस वाई ये तो एज इट इज़ ही आप लिखेंगे। अब आप देखें इसकी फर्स्ट एंट्री में लिखती हूँ 1, उसका रो और कॉलम डिलीट कर दूँगी, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स। अब नेक्स्ट अगर मैं एंट्री ये वाली ज़ीरो लिखूँ भी, इसके साथ जो भी टर्म आएगी वो ज़ीरो कर देगा, नेक्स्ट ये वाला भी ज़ीरो। साइन आपको याद होंगे कि यहाँ प्लस लगाते थे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पहली एंट्री प्लस में है, फिर माइनस, फिर प्लस में लिखी है। ज़ीरो के साथ कुछ भी लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो कर देगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला, और अंदर माइनस वाई जो है वो x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर,
और माइनस माइनस प्लस। अब y को x के साथ किया तो एक्स वाई, फिर y को y के साथ किया तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों में इसमें से पूरी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तीनों टर्म्स में से, तो वो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। x प्लस वाई एज इट इज़। अब इसका कॉमन चला गया था तो इसका साइन प्लस हो गया, इसमें से माइनस कॉमन गया, ये माइनस रह गया, और इसमें से भी कॉमन जाने के बाद ये इसको प्लस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी यहाँ पे क्या बचेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये जो है सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। जी, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेती हूँ। ये मेरे पास है जी ए प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए एंड सी। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है कि कॉलम 1 को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगी कॉलम 1 को, ए मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, सिमिलरली बी मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 एंड सी मल्टीप्लाई बाय कॉलम 3 करेंगे हम। तो यहाँ पे कॉलम 1 के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए सी। सिमिलरली यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ बी मल्टीप्लाई करवाना है बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन यहाँ पे आपने सी मल्टीप्लाई करवाना है तो बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पे भी सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने तीनों कॉलम्स को ऐड कर देना है ताकि आपके पास वही रिक्वायर्ड टर्म आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने कॉलम को ऐड करके कॉलम 1 में लिखना है, इसलिए मैं कॉलम 1 पहले लिख रही हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो आपका फाइनल आंसर जो चेंज होगा वो कॉलम 1 होगा। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे और प्लस सी स्क्वायर रह जाएगा। सेम यहाँ से भी ए सी प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसल आउट हो जाएंगे तो यही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉलम 2 और कॉलम 3 आपने एज इट इज़ लिखने हैं। तो ये आपके पास आ गया नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको राइट हैंड साइड पे ये टर्म चाहिए थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होल कॉलम 1 में आ रही है तो आप इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने कॉमन ले लिया कॉलम 1 में से। अब जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 1 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ आपने वही लिखना है, टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। अब उसके बाद अगेन वही स्टेप आ गया आपके पास कि इन दोनों को आपने ज़ीरो करना है, तो सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 माइनस R3 सॉरी R1 और R3 माइनस R1। तो यहाँ मैं पहले ऑपरेशन लिख लेती हूँ, R2 माइनस R1 कर रहे हैं हम और R3 माइनस R1 कर रहे हैं ताकि ये ज़ीरो हो जाए और एक्सपेंशन ईजी हो जाए। तो R1 को तो कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 0। अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएंगे और ये माइनस है लेकिन वो दूसरा माइनस भी आएगा तो ये प्लस कर देगा इसको। सेम यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस ए सी माइनस बी सी रह जाएगा। सेम यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें से जब ये माइनस होगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएंगे,
ये रह जाएगा ए बी प्लस बी सी। सेम यहाँ से भी सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास माइनस बी सी। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम 1 से। तो यहाँ से हमने यही लिखना है कि एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 से हमने एक्सपेंड करना है। ये पहली टर्म 1 एज इट इज़ आ जाएगी। इसकी रो और कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास बनेगा ये। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसी तरह से सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स मैंने नहीं लिखी हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस के साइन के साथ वो दोनों ज़ीरो हो चुकी हैं, इसलिए लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब देखें बी सी और माइनस बी सी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन ये माइनस फार्मूले वाला, और माइनस ए सी माइनस बी सी ए बी प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो इसको प्लस कर देगा ये, तो बचेगा ए सी प्लस बी सी और ए बी प्लस बी सी। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर बी सी, देन ए बी सी स्क्वायर, देन ए बी स्क्वायर सी, देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, ये कैंसल आउट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जब यहाँ पे हम ए बी या कोई भी नंबर खुद से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें वो डिवाइड भी करवाना होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे याद नहीं रही ये बात। आपने ये साथ ज़रूर लिखना है ए बी सी, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, यहाँ बाय डिवाइड हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बाय डिवाइड हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बाय डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे चलता रहेगा। जब ये कॉमन ले लिया था आपने तो इसके डिनोमिनेटर में भी ए बी सी चलता रहेगा। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, और इन सब के डिनोमिनेटर में ए बी सी आएगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लास्ट पे लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय ए बी सी, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब आप जानते हैं कि इस पूरी ब्रैकेट में से मैं ए बी सी कॉमन ले सकती हूँ एज इट इज़। यहाँ बचेगा ए बी सी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर वाला ए बी सी जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका है, और ये हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जब भी कभी आप कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाहर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर अंदर डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और ये हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है और उसके साथ ही आपने इसको थोड़ा सा जनरल करके लिखना है। यानी यहाँ पे A1 B1 तो आ रहे हैं, साथ में C1 नहीं आ रहा, तो आपने इसको लिखना है 0 C1, ठीक है। इसी में दल्ली यहाँ पे 0 A1 आ जाएगा क्योंकि A1 मिसिंग है, N B1 एज इट इज़ और C1 भी एज इट इज़। यहाँ पे भी 0 A1 आ जाएगा, सॉरी A1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, A1 0 B1 आ जाएगा, और C1 के साथ N लिखा हुआ है वो ऑलरेडी। जो टर्म मिसिंग है वो आपने 0 के साथ लिखनी है यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी हम लिखेंगे NA2 तो लिखा हुआ है, B2 भी लिखा हुआ है, 0 C2, देन 0 A2 NB2 C2, A2 0 B2 एंड NC2। सेम यहाँ पे भी आपने उसी तरीके से लिखना है NA3
प्लस B3 प्लस 0C3, 0A3 प्लस NB3 प्लस C3 और A3 प्लस 0B3 प्लस C3 आ जाएगा। बस आपके पास जो टर्म्स मिसिंग है उसमें आपने 0 0 लगा के उसको लिखना है। अब आपने क्या करना है कि जिस तरह से आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते थे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाता था, इसी तरह से आपने सोचना है कि ये मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद आया हुआ है, तो आपने इसको दो मैट्रिक्स में स्प्लिट करके लिखना है कि किन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ से आपने ये इसका फर्स्ट कोफिशिएंट लिखना है n, सेकेंड का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और थर्ड का क्या है 0। सिमिलरली इधर फर्स्ट क्या है 0, सेकेंड क्या है n, थर्ड इज़ 1, 1 0 एंड थर्ड इज़ n। तो आपने जस्ट यहाँ से इसके कोफिशिएंट्स देख के लिख लिए। अब जो रिमेनिंग बचा वो क्या बचा, A1 B1 और C1। तो यहाँ पे आपने लिखना है A1 B1 और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास 0 है, तो सॉरी इसको आपने कॉलम्स में लिखना है A1 B1 C1। यहाँ से आपने फर्स्ट को रो देखी, रो लिखी, और यहाँ से आपने जो सेकंड है वो कॉलम में लिखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी फर्स्ट रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो यहाँ पे A2 से स्टार्ट होगा, A2 B2 C2 आ जाएगा, A3 B3 C3। अब आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है क्या वाकई ये मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। देखें कैसे मल्टीप्लाई होगा, NA1 प्लस B1 प्लस 0C1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट NA2 प्लस B2 प्लस 0C2 ये आ जाएगा। सेम पैटर्न पे ये सारी एंट्रीज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रही हैं, इट मीन्स ये आपका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वाले को आपने एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि रो 1 से कर लें या कॉलम 1 से कर लें या कॉलम 2 या रो 3 से भी कर सकते हैं। जिसके अंदर 0 आ रहा है उससे एक्सपेंड करेंगे तो ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको इस तरह से स्प्लिट करना है। तो ये आपको क्वेश्चन में से ही हिंट मिल रही है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करनी है उसमें देखें आपके पास वही मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो आपका आ चुका है। इट मीन्स यहाँ तक आप आ चुके हैं, अब आपको बस ये यहाँ पे लेकर आना है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हिंट मिल रही है कि आपने यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करना है। तो अब मैं ऐसे करती हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 1C में इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा n, उसकी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, n 0 1 n आ जाएगा, -1 नेक्स्ट एंट्री, इसकी रो और कॉलम डिलीट, 0 1 1 n, और नेक्स्ट हमारे पास है 0, तो वो जो है वो उसके साथ जो भी आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो है ये हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। उसके बाद इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, -1 0 -1 आ जाएगा, प्लस और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास बनेगा n³ n और n स्क्वायर n³ हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये 1 n³ + 1 आ गया, और सॉरी यहाँ प्लस नहीं है यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ ये एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। इसमें हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज इट इज़ लिख ली है। अब आप जानते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम 3 के अंदर यहाँ पे 2 टर्म्स की एडिशन हो रही है, तो हम इसको स्प्लिट करके 2 मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़ ही आते हैं, और यहाँ से फर्स्ट जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1,
सिमिलरली प्लस लगाएंगे, अगेन कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और अब यहाँ पे सेकंड जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है यहाँ तक। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फ़ा एक्स वाई जेड चाहिए। तो अगर आप कॉलम 3 को देखें तो इसमें से आप अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, रो 1 में से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, रो 2 में से वाई, और रो 3 में से जेड कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए ये सारे ऑपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि हमने अल्फ़ा एक्स वाई और जेड कॉमन लेना है फ्रॉम C3 में से अल्फ़ा कॉमन लेना है, R1 में से एक्स, R2 में से वाई और R3 में से जेड कॉमन लेना है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, एक तो यहाँ से आपने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1x और एक्स स्क्वायर बचेगा, 1y और वाई स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर बचेगा। अब आपने इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सेम बनाना है। वैसे तो देखने में आपको लग रहा है कि वन कॉलम जो है वो 1 1 वाला है, दूसरा जो है वो एक्स वाई जेड वाला है, और थर्ड जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड वाला है, जेड स्क्वायर वाला है। लेकिन आपने ना इनकी पोजीशन भी सेम करनी है, यानी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 1 1 है तो ये 1 1 जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इनमें से दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। ये इसकी पोजीशन यहाँ पे बनती है, इसकी यहाँ पे बनती है और इसकी यहाँ पे बनती है। तो आपने क्या करना है, एक्सचेंज करना है कॉलम। एक तो मैं ये एज इट इज़ लिखूँगी और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम 1 को एक्सचेंज किया कॉलम 2 के साथ, ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। तो क्या बन गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले आ गया, वाई स्क्वायर पहले आ गया, जेड स्क्वायर पहले आ गया, एक्स वाई और जेड बाद में आ चुके हैं, 1 1 और 1 एज इट इज़। ये जो था डिटर्मिनेंट, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ से एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि जब भी आप दो कॉलम्स या रोज़ को इंटरचेंज करेंगे तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, ये वो मैंने माइनस लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, अगेन अब आप जानते हैं कि इसमें 1 1 पहली पोजीशन पे आ रहा है, तो यानी ये वाला कॉलम इधर होना चाहिए, ये वाला इधर होना चाहिए। तो अब हमें कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम 1 कॉलम 3 के साथ हमने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, एक्स वाई जेड अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर सेम यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था, अब हमने एक्सचेंज अगेन किया है तो एक और माइनस आएगा जो कि इसको प्लस कर देगा। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम आ रहे हैं, तो दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट मतलब 1 है। तो अगर मैं 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर इस पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन लूँ तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा एक्स वाई जेड। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ पिक्चर नज़र आ रही है, यानी हमारे पास ये टर्म तो आ चुकी है। अब हमने ये 3 लेकर आनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो चलें इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, या तो पहले एक्सपेंड कर लें या फिर वही ऑपरेशन अप्लाई कर लें जो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस में अप्लाई किए हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। क्या हमने किया था कि रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1, तो वही कर लेते हैं, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1। इससे ये होता है कि आपके पास ज़ीरोज़ बन जाते हैं, तो ज़ीरोज़ की वजह से आपको फुल एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ती, शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो रो 1 को तो हमने नहीं कुछ भी करना, वो एज इट इज़ आएगी, 1 माइनस 1 कर लेंगे, 0 वाई माइनस एक्स बन जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी 0 जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको एक्सपेंड किया रो 1 से, सॉरी कॉलम 1 से एक्सपेंड करना है आपने, यहाँ पे लिखना है आपने एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे 2 ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए वो बेशक ना लिखें, कोई बात नहीं, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस एक्स को
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और जेड माइनस एक्स को वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, z माइनस एक्स, z प्लस एक्स, सेम z माइनस एक्स एज इट इज़, इसको भी ओपन कर लेते हैं, y माइनस एक्स, y प्लस एक्स। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है, और z माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो हमने y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले लिए, रिमेनिंग हमारे पास इसका बचा z प्लस एक्स और इसका बचा y प्लस एक्स, लेकिन ये माइनस है तो इसकी वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, x x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई। अब आपने देखना है कि आपकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपके पास x माइनस वाई है, जबकि यहाँ तो y माइनस एक्स आ रहा है, तो आपको यहाँ से एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे y माइनस जेड है, जबकि यहाँ तो z माइनस वाई आ रहा है, तो एक माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो दोनों माइनस जब आप 2 दफ़ा कॉमन लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की बजाय डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं। ये x माइनस वाई हो गया, ये y माइनस जेड हो गया, इन दोनों का माइनस हमने कॉमन लिया था, वो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और z माइनस एक्स एज इट इज़ आ चुका है, इसमें से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही आपने प्रूव करना है। तो ये आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।